ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा कि अगर हमारे पास ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला हो और हमें इसको टेक्निक से सॉल्व करना हो, तो टेक्निक से पहले हम एक और सॉल्यूशन पे जाते हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं मैंने यहां पर सॉल्व किया हुआ है। अब इसमें करेंगे क्या, सपोज कर लेते हैं ये एक एक वैल्यू सॉल्व करने में तो फिर चलें तकरीबन कोई 40-45 सेकंड लगते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सवालात एमसीक्यूज आपके पास ऐसे भी आ जाते हैं कि जिसमें ऐसी कंडीशन बन जाएगी 10C2 और 20C2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 10C2 के लिए इतना बड़ा मेथड, 20C2 के लिए इतना बड़ा मेथड, और फिर जाकर आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तब जाकर आपके पास एक अदद आंसर आएगा। तो अभी हम ये सीखेंगे कि बेटा ये सारी चीजों को, ये वाले काम को हम एक दो स्टेप्स में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट्स रिवील द ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10C2 लिखा हुआ है, हम पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करते हैं, फिर हम डबल वाला काम भी कर लेंगे। देखें भाई, मैंने आपसे क्या जिक्र करा कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। NCR बराबर होगा NCN माइनस R के बराबर। अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ आ जाए 10C8, तो ये बराबर होगा बेटा 10C2 के, और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसा कैसे हो रहा है जरा देखें। हमारे पास जो भी ये n की वैल्यू है, इसमें से हम इस r की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो कि माइनस हो रही है। n में से r की वैल्यू को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 क्या बनेगा, 10C2। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपसे 10C7 की, तो ये फर्दर आगे चलकर क्या बन जाएगा बेटा, 10C और 10 माइनस 7 कितना बन जाता है, 3। अब देखते हैं कि हम ये कैसे सॉल्व होगा 10C2। अगर मैं चाहूं कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई ना हो, ये सारे स्टेप्स ना हो, तो देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे बेटा ये कि R की क्या वैल्यू है, R की क्या वैल्यू है। जितनी वैल्यू R की होगी n को उतनी प्लेसेस तक तोड़ देंगे, और जो भी वैल्यू R की होगी उसका हम फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। इसका क्या मतलब होता है, R की वैल्यू 2 है तो 10 को 2 प्लेसेस तक तोड़ेंगे। 2 प्लेसेस तक तोड़ने का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 9, और फिर इस R का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, वो होता है 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। 10 9s are 90, 90 अपॉन 2 का मतलब 45। अब गौर से देखें, ये 10C2 जो इतने बड़े मेथड से मैं सॉल्व कर कर आया था बेटा, वो मैंने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। अब हम कर रहे हैं 10C3, तो 10 को 3 प्लेसेस तक ओपन करेंगे, 10 9 और ये 8। ठीक है ना भाई। और नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 6। तो हम 6 को सॉल्व करते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2 and 2 4s are 8। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, 10 3s are 30, 30 4s are 120। इसका आंसर आ गया। तो अगर आप गौर से देखें, जो मैंने अभी यहां से सवाल मिटा दिया, वो सवाल हमारे पास क्या था बेटा, वो था हमारे पास 20C2 मल्टीप्लाइड बाय 10C2। अगर हम उस ओल्ड मेथड से देखें तो यहां से यहां तक का उसने फासला तय कर लिया था, इतने ज्यादा स्टेप्स थे। हम इस मेथड से देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 20C2 का मतलब 20 को 2 प्लेसेस तक ओपन करना है। 20 को 2 प्लेसेस का मतलब है 20 मल्टीप्लाइड बाय 19, तो 20 को 19 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लें। 20 19 से कितना होता है, 380। आप चाहें तो ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं, 380 अपॉन 2 बन गया यहां से। फिर 10 को 2 प्लेसेस तक ओपन करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये हो जाएगा बेटा 90 अपॉन 2। सही है भाई। 380 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 190 और ये बनता है 45। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास एक अदद आंसर आ जाएगा। गौर से देखें बेटा, ये पूरा काम जो इस पूरे एक पेज के हिस्से में सॉल्व किया था, मैंने एक स्टेप में कर दिया। मैं और आसान करूं, ये वाला स्टेप भी अगर मैं ना करूं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें बेटा, आपके पास लिखा हुआ आया है 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 10C3, ये हुआ है ना भाई। 10C8 यानी 10C2, 10C2 का आंसर था 45, 10C3 का आंसर था 120। तब जरा देखते हैं ये कैसे होगा भाई। 10 को 2 प्लेसेस तक ओपन करेंगे, 10 को 2 प्लेस का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 का मतलब होता है 90, 90 अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 45।
मल्टीप्लाई डायरेक्ट आंसर। 10C3 का मतलब 10 को 3 प्लेसेस तक ओपन करना है। 10 को कितनी प्लेसेस तक ओपन करना है? 3 प्लेसेस तक ओपन करना है। 10, 9 और 8 तो कर लेते हैं भाई। 10, 9 और 8 और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। और अभी हमने ऊपर यहां पर सीखा बेटा कि 3 2 जा 2 4 जा और ये 3 था, ये हमारे पास बन गया 45 और ये हमारे पास बन गया है 120। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक अदद आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपके लिए मैंने अब मामला इतना आसान कर दिया बेटा कि गौर से देखिएगा। अगर हमारे पास मजीद कुछ और सवालात आ जाएं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी से मेरे साथ आप लोग चलेंगे भाई। टेक्निक याद रखिएगा, कुछ कुछ सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, कुछ कुछ के लिए पहले हमें यह अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमारा सॉल्यूशन होगा। तो जरा देखें भाई क्या मामला बनता है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास पिछली क्लासेस में जो हमने काम किया ना उसमें कुछ इस तरीके का बन रहा था भाई। 9C6 मल्टीप्लाइड बाय 6C5 सपोज कर लेते हैं ऐसा आ गया। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला लगा के इनको तोड़ेंगे। सबसे पहले तो आप इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब है 9C6 का मतलब है ये बराबर होगा 9C3 के, और 6C5 का मतलब है ये बराबर होगा 6C1 के। ठीक है ना भाई। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1। अब अगर 6C1 की बात करें तो 6C1 6 होता है, ये सब जानते हैं, ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है। हमें 9C3 कितनी प्लेसेस तक ओपन करना है 3 प्लेसेस तक, तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 1 जार 6। इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा 3 1 जार 3 3 जार 3 8 जार 24 24 7 जार, जो भी आपका आंसर बनता है वो यहाँ लिखेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एक अदद आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक और देखते हैं जल्दी से ताकि हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास एक अदद वैल्यू आई है 10C9, एक वैल्यू आई है 15C12, एक वैल्यू है 13C12, एक वैल्यू है 15C8। अब इनकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। 2 स्टेप्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यू कैसे आएगी, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये इस मेथड से इस मेथड में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। जरा देखें भाई, 10C9 का मतलब है 10 माइनस 9 10C1, 10C1 का मतलब होता है बेटा 10। ठीक है, आंसर आ गया इसका। 15C12 का मतलब है 15C3, तो 15 को 3 प्लेसेस तक ओपन करेंगे 15 14 और 13 डिवाइडेड बाय 3, और फिर हम इसे क्या करेंगे क्रॉस करवा देंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू आपका आंसर है। आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है, यहीं से देख के आप सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 13C12 की बात करते हैं तो भाई 13C12 तो 13 माइनस 12 का मतलब है 13C1, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 13। और 15C8 करें अगर हम तो 15C8 तो चले करीब करीब का नंबर है, मैं इसको 15C10 कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये हो जाएगा बेटा 15C5, और आप इसको 15 को कितनी प्लेस तक ओपन करेंगे 5 प्लेसेस तक ओपन करेंगे 15 14 13 12 और 11 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब हमारे पास क्या है वो है 120। और एक चीज़ जो कि यहाँ पर मैंने मिस कर दी ज़रा जल्दबाजी में, ये 3 का फैक्टोरियल है। ठीक है बेटा, ये 3 का क्या है फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो ज़रा देखिएगा ये 3 2 जार 6 होगा और ये 2 7 जार 14 होकर यहाँ पर बनेगा बेटा आपके पास 7। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि अगर जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, इस फॉर्मूले की टेक्निक और मेरे शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आ जाएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि आप अगर ये 5-6 स्टेप सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको 2 स्टेप्स में आंसर मिल जाता है। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ फॉर्मूला या कुछ सवालात यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा मटेरियल मिल जाए, क्योंकि आप लोगों के हैंडआउट में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन जो हैंडआउट में सवालात हैं वो इस टेक्निक के बगैर सॉल्व नहीं होंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ सवालात लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये मैंने लिखा है भाई 10C8,
मैंने लिखा है 15C 13, 20C 17, 30C 28, 50C 48, 6, 7, 8, 9 और 10 के अंदर अब मैं डबलिंग लिख रहा हूँ 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 10C8, 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 15C14, 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 10C8, 10C9 मल्टीप्लाइड बाय 10C7, 20C19 मल्टीप्लाइड बाय 20C2। ये आपने कुछ सवालात हैं जो आपने इसकी घर से प्रैक्टिस करनी है बेटा। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि अगले लेक्चर्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए काम करने के अंदर। अगर ये मेरी टेक्निक समझ में आई है तो आप ये सारे सवालात बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे मेरे इंस्टीट्यूट के एंटायर टीम को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मेरी जानिब से अल्लाह मुहाफ़िज़ निगहबान।